भारत हिंदू राष्ट्र ही है। यदि कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर जो कोई व्यक्ति जो है धर्म विरोधी सनातन विरोधी गतिविधि में अगर लिप्त है तो हम भी उसके बाप और माँ की तरह जो है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हर गली में जिस प्रकार से मंदिर है उसी प्रकार से हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। नमस्कार, उदय प्रभात के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम मौजूद हैं इस समय परेड ग्राउंड में और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र डोभाल जी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनोज बिष्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप खत्री जी। और लीगल पैनल में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट दीपक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज हम कार्यक्रम की। सर, हिंदू संगठनों का निर्माण हुआ है। संघ की स्थापना के बाद 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे हिंदू संगठन आ गए हैं आज। क्या उद्देश्य है इन संगठनों का? किस कारण से इतने संगठन बनाए गए हैं? क्या काम कर रहे हैं? जनता को उसका क्या लाभ मिल रहा है? क्या आम जन को उसका लाभ है? धार्मिक उत्थान के लिए बनाए गए हैं या सामाजिक उत्थान के लिए बनाए गए हैं या राजनीतिक संरक्षण देने के लिए बनाए गए हैं? क्या कारण है? इस सब मुद्दे पर हम लेकर बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं स्थापना को। क्या आगे कार्य है? संघ की क्या योजना है? संघ की तो व्यक्ति निर्माण की अवधारणा होती है। संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। उसके बाद समाज में जाकर के स्वयंसेवक समाज की दशा और दिशा को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। और जो आपका विषय है हिंदू संगठनों के बारे में, तो संघ की जो अवधारणा है वो हिंदू राष्ट्र की है, अखंड भारत की है। अन्य संगठनों के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो संघ की परिकल्पना है उसके जो हिंदू संगठन है उनके 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 है सनातन धर्म की रक्षा करना, नंबर 2 है हिंदू समाज को संगठित करना, और नंबर 3 है हिंदुओं के सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना जी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू उनको मानता है जो भारत देश में निवास करते हैं जी। भारत देश में निवास करने वाले व्यक्ति जो इस भारत भूमि को कर्म भूमि, मरम भूमि, मोक्ष भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं, वो सभी हिंदू हैं। तो उन सभी हिंदुओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है। और ये अपने उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, 1966 में भी कहा है, 1996 में भी कहा है कि हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुइज्म ये एक ऐसी अवधारणा है जिसको परिभाषित नहीं किया जाता। एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, और भारतवर्ष में रहने वाले सभी के लिए ये जीवन शैली महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बजरंग दल से आते हैं, विश्व हिंदू परिषद से आते हैं मनोज बिष्ट जी। मनोज जी, विश्व हिंदू परिषद का जब नाम आता है बजरंग दल का, तो एक उत्पाती संगठन के नाम से, एक आक्रामक संगठन के नाम से एक छवि बनी हुई है। क्या कार्य है बजरंग दल का? देखिए, समाज को दिशा दिखाने का काम है बजरंग दल का, और कोई उत्पात की बात हम लोग नहीं करते हैं, या हमारा संगठन इस तरह की किसी भी भूमिका में नहीं होता है। जहाँ भी समाज को आवश्यकता है चेतना की, जहाँ भी जागृत करने की आवश्यकता है, वहाँ पर हमारे संगठन के द्वारा जो हिंदू या सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए चेताया जाता है, जन जागरण को जगाया जाता है, और उसके माध्यम से हम आंदोलन खड़ा करते हैं। अगर कुछ गलत अनैतिक हो रहा है तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार है, और ये समाज में ऐसी जागरूकता पैदा करना ही हमारे संगठन का काम है। हम कोई ऐसा संगठन नहीं है, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करते, बल्कि हमारा संगठन तो समाज को एक रास्ता दिखाता है कि उचित रास्ता क्या है। हाँ, जहाँ गलत हो रहा होगा, अन्याय के विरोध में हमेशा हमारा संगठन खड़ा होगा और होता रहेगा। और पूर्व में भी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अगर जैसे हमारे घरों में दीमक लग जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है, करता है, हर आदमी करता है। इसी प्रकार से अगर भारतवर्ष में या हमारे देश में कहीं कोई दीमक लगी हुई है तो उसकी सफाई करने का नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, प्रत्येक व्यक्ति की है जो इस देश के हित की बात करता है, और वही बात हमारा संगठन करता है। सर देखिए, आक्रामकता के लिए जाना तो जाता है बजरंग दल, और बहुत आक्रामक कार्यशैली है बजरंग दल की। यदि कोई संगठन शक्ति की बात करता है तो क्या उसे हिंसा से दूरी बनानी चाहिए या शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है? देखिए, बिना हिंसा मैं हिंसा के हम सहयोग मतलब पक्ष में नहीं हैं, पर हमारा एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो आप हमारे सरकारी कार्यालयों में देखते होंगे, जिसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म, पर वो श्लोक पूरा ये है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। यानी कि
अहिंसा, हम अहिंसा के पूजक हैं, हमारा परम धर्म अहिंसा है। पर जब जब धर्म की हानि होगी तब तब उसके लिए हमें हथियार उठाना होगा। हमारे किसी एक देवी देवता, एक भगवान का एक चित्र आप दिखा दें जिनके पास शस्त्र ना हो, क्योंकि बिना शस्त्रों और बिना शास्त्रों के कुछ भी नहीं चलेगा। ये समाज चलेगा ही शस्त्रों और शास्त्रों के आधार पर। आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद मैं स्वयं पला बढ़ा हूँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि शाम को 7 बजे के बाद किसी गांव वाले क्षेत्र में कोई जा नहीं पाता था। राजनी होती थी, लूटमार होती थी, हत्याएं होती थी। और वो थोड़े सख्त हुए, उन्होंने थोड़ा सा कुछ लोगों को एनकाउंटर किया जो इस तरह के थे। और उसके बाद देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में माना जाता था गुंडागर्दी की राजधानी, वो आज शांति प्रिय जो है लोगों को लग रहा है। मैं आपके पास वापसी आता हूँ। खत्री से एक सवाल लूँगा। खत्री जी, एक धार्मिक संगठन देवी देवताओं के नाम पर आपके संगठन का निर्माण हुआ है, भैरव सेना संगठन आप चलाते हैं। क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्या जरूरत आन पड़ी भैरव सेना संगठन का निर्माण करने की? हर हर महादेव। देखिए, भैरव सेना संगठन उत्तराखंड के क्षेत्रीय मान बिंदुओं पर काम करता है। भारत हमारा जो सनातन है वो अखंड है। इसकी विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं सनातन के अंदर ही। और मैं पहले विभिन्न मतलब हमने जो मातृ संगठन से जुड़ा हुआ था, बाद में मुझे लगा कि कुछ क्षेत्रीय स्तर पर भी हमें काम करना चाहिए। कई चीज़ें थी जिन जगहों पर जो है हम ऊपर के कार्यकर्ताओं पर निर्भर मतलब अधिकारियों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। कुछ जगहों पे हमें खुद से भी निर्णय लेने थे, तो इसलिए भैरव सेना का गठन किया। और आज उत्तराखंड राज्य के अंदर भैरव सेना जो है प्रत्येक राज्य में अपना काम कर रहा है। और हमारा भी मूल उद्देश्य वही है जो कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने पहले बताया है, तो वो हमारा ठीक है। आने वाले 10 वर्षों में भैरव सेना का क्या विजन है, राजनीतिक संगठन या शक्ति संगठन? देखिए, हमारा शक्ति भी क्यों कहूँ मैं, देखिए हमारा तो देखो लोगों को जागरूक करने का हमारा काम है। जो सनातन के प्रति जो हमारी जो मतलब कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का हमारा काम है। और राजनीतिक में हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। पर जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग होते हैं, कभी अगर उनका समर्थन करने की बातें आती है तो हम पीछे भी नहीं हटते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के विचारधारा से कितना सहमत है? ये मेरे मातृ संगठन है। मैं दोनों ही संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। आरएसएस से मैं क्या कहते हैं प्रशिक्षित हूँ, और बजरंग दल में पूर्व का मैं कार्यकर्ता रह चुका हूँ। फिर क्या जरूरत आन पड़ी एक नया संगठन बनाने की? देखिए, मैंने आपको कहा कि क्षेत्रीय मान बिंदुओं में कुछ चीज़ें ऐसी होती है। राजस्थान की संस्कृति अलग है, उत्तराखंड की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तराखंड की संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे मंडाण करते हैं। मंडाण के बारे में उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते, गुजरात के लोग नहीं जानते, लेकिन गरबा के बारे में सब जानते हैं, भांगड़ा के बारे में सब जानते हैं, क्या कहते हैं महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में सब जानते हैं। आज हमारे उत्तराखंड में छठ पूजा ही मनाई जा रही है, लेकिन क्या उत्तराखंड के जो लोक सांस्कृतिक जो देवी देवताओं जो जुड़े हुए मतलब कार्यक्रम है या संस्कृति है, या कहीं और अन्य जगह पर प्रचलित है? क्या नहीं है। और इसका हमें कोई वो भी नहीं है। पर हम चाहते हैं कि हम अपने माध्यम से अपनी संस्कृति को और वृद्ध बनाने की कोशिश करें। देखिए, लीगल पैनल में हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपके पास रुक कर आता हूँ। सबसे पहले मैं देवेंद्र डोभाल जी के पास आकर बात करना चाहूँगा। एक प्रश्न लूँगा देवेंद्र डोभाल जी से। सर, धर्म और संविधान के टकराव में अक्सर कहा गया है कि धर्म कट्टरवाद की उत्पत्ति करता है और संविधान आपसी सौहार्द की बात करता है। आप किसको मानते हैं, क्या ठीक है? नहीं, हमारी दृष्टि में तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू इतना उदासीन है। 1674 में हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हिंदू फिर इस शब्द को भूल गया था जी। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ में इस शब्द का उल्लेख हुआ था 1870 में जी, 198 साल बाद। उसके बाद हिंदू फिर इस शब्द को भूल गया था। फिर 1892 में चंद्रनाथ बसु जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद हिंदू फिर भूल गया था। 1923 में वीर सावरकर जी ने फिर इस शब्द को लोकप्रिय किया है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शब्द को लेकर चला है। 2014 के बाद ये जो हिंदुत्व शब्द है ये सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा में भी सम्मिलित हुआ है। तो हिंदुत्व का और संविधान का कोई टकराव नहीं है। संविधान ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही संविधान है, क्योंकि हिंदुत्व भी भारतवर्ष के लिए है और संविधान भी भारतवर्ष। संविधान पाकिस्तान में तो काम नहीं करता, तो हिंदुत्व ही पाकिस्तान में काम नहीं करता है। देखिए, अपने एक वक्तव्य में संघ चालक मोहन भागवत जी के द्वारा कहा गया कि जातिवाद फैलाने का कार्य ब्राह्मण करते हैं और ब्राह्मणों को दलितों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो क्या शेड्यूल कास्ट के आधार पर अब संघ भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा है? क्या मानना है आपका? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ तो सामाजिक समरसता के लिए कार्य करता है और संघ मानता है कि अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता सबसे बड़ा अभिशाप है इस धरती पर। और संघ का एक ही मंत्र है इस विषय पे, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सभी स्वयं सेवक किसी भी हिंदू को पतित नहीं मानते हैं, सभी हिंदू एक जैसे हैं। और हमारी जो दीक्षा है हिंदू रक्षा की और हमारा मंत्र है समानता है। हम सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं।
देखिए, अगर देश में हिंदू राष्ट्र बन जाए तो आपके संगठन का अगला मिशन, अगला उद्देश्य क्या होगा? देखिए, हमारा संगठन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करता है, और जब जब ऐसा नहीं है कि जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारे अंदर भी, अगर हमारे समाज में भी कोई कुरीति है तो उसके खिलाफ भी संगठन खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ खड़े होते हैं, हम तो बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, और बुराइयां जहां जहां जन्म लेंगी वहां वहां हमारा संगठन या हमारे से लोग आपको दिखाई देंगे। एक सवाल का और जवाब देना चाहता हूं, जो आप आदरणीय अपने खत्री जी से पूछ रहे थे। आपने पूछा कि क्या आवश्यकता है ऐसे संगठनों की, बहुत सारे संगठन हो रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं विवेक जी, क्या आवश्यकता है हर गली में मंदिर होने की? यानी कि हर गली का अपना महत्व है, अपनी मंदिर की उसकी परंपराएं हैं, हर गली में उसका पूजन होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक मंदिर पूरे भारतवर्ष में बना दिया जाए, उसी मंदिर के छत्रछाया में सारी पूजाएं होंगी। तो हर गली में जिस प्रकार से मंदिर है, उसी प्रकार से हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। जब तक ये स्वच्छता पूरे भारतवर्ष में नहीं फैल जाएगी, तब तक हमें अनेक संगठनों की आवश्यकता भी है। और माननीय गुरु जी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद का संगठन का निर्माण किया था, उनका कहना भी यह है कि छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं, हम सबके सहयोगी हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। जो भी सनातन रक्षा की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, हम सदैव उनके साथ खड़े हुए हैं। और हमें समाज में समानता का भाव, जैसे भाई साहब ने कहा, समानता का भाव लाना है। सब हम भाई भाई हैं, सारे जितने भी सहोदर हैं, जो सहोदर हम धरती माँ को अपनी माँ कहते हैं, तो सहोदर मतलब हम इसी उधर से पैदा हुए बालक हैं सभी लोग, और सब भाई भाई हैं। हमारा मानना तो ऐसा है, और हम किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो हमें सहोदर समझेगा, हम उसके साथ सहोदर हैं, और उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है खत्री जी, सोशल मीडिया पर देखा जाता है आप कुछ मुद्दे उठाते हैं, बहुत आक्रामक रूप से उठाते हैं, और कई बार विवादों के घेरे में भी आए हैं और आप पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हिंदू विरोधी जो लोग होंगे, सबका अपना काम करने का तरीका है। कुछ लोग आक्रामकता से काम करते हैं, कुछ लोग शालीनता से काम करते हैं। मुझे लगता है कि शालीनता से काम करते करते काफ़ी समय हो गया है। थोड़ा बहुत उनको बताना ही पड़ेगा कि भाई हर जगह पर एक ही मतलब एक ही जगह उद्देश्य वो नहीं काम करता। तो हम उस रणनीति पे चलने वाले लोग भी हैं कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे संगठन का नाम भैरव सेना है, हमारे आराध्य के पास एक भैरव दंड है। हमारे पहाड़ में उसको बोलते हैं टिमरू का डंडा। तो टिमरू का डंडा उनके हाथ में तभी है जब क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। और अगर समय आने पर कोई अगर अवस्था पड़ती है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विभिन्न बुद्धिजीवों से भी नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद फिर कई प्रकार की चीज़ें हैं कि जो जिसका मतलब कर सकते हैं कि भाई उनको थोड़ा सा बताया जाए कि नहीं। क्योंकि माँ भी अपने बच्चों को मार जब पीटती है तो उसको जान से मारने के लिए नहीं पीटती, उसको सुधारने के लिए पीटती है और 2 थप्पड़ मारती है। और हम भी वही काम करें, अगर जो कोई व्यक्ति जो है धर्म विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधि में अगर लिप्त है, तो हम भी उसके बाप और माँ की तरह जो है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन बन चुके हैं। काली सेना है, हिंदू रक्षा दल है, दुर्गा हिंदू वाहिनी है, युवा वाहिनी है। ऐसे आरोप सोशल मीडिया पर लगते हैं संदीप खत्री जी पर कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है आपको और राजनीतिक हित दिलाने के लिए आपने भैरव सेना का निर्माण किया है। देखिए, ये तो जो लगाते हैं वो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने उत्तराखंड राज्य के लिए, अपने उत्तराखंड की देवभूमि के लिए, आपने शायद जब इतनी बात आपने सुन ली तो आपने ये भी सुना होगा कि पूरे भारतवर्ष में मात्र एक संगठन है उत्तराखंड के अंदर जिसने पंचगव्य यात्रा का जो है शुभारंभ उत्तराखंड देवभूमि में किया है। अब हमारे कई संस्थाएं, संगठन जो अच्छे, जिनकी गौ माता में अपनी उनकी आस्था है, तो कहीं पर तस्करी होती है तो वो उस समय सक्रिय हो जाते हैं और गौ माता को बचाते हैं। मेरा मानना है कि अगर गौ माता को हमने संरक्षित करना है तो गौ माता को मतलब जो उसके पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों को अगर हम सभी मंदिरों में अगर हम क्या कहते हैं प्रवेश से पहले जो है उनका आचमन करवाएं, तो गौ माता के प्रति मतलब लोगों का आदर बढ़ेगा और संरक्षण बढ़ेगा। तो हम कुछ इस विषयों में भी काम करते हैं कि थोड़ा सा जो है जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है काम करें, और ताकि बाद में जैसे कि उत्तराखंड में UGC लागू हुआ है, तो अगर यहाँ पर अच्छा चलेगा, चल रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में भारत में भी चलेगा यूसीसी, समानता का अधिकार तो होना ही दीपक जी चाहिए। के पास आऊँगा। दीपक जी, आपका क्या मानना है, संविधान का क्या कहना है इस बारे में? बहुत सारे हिंदू संगठन बने हैं, मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे बने हैं। अभी बीते दिन पहले यूसीसी को लेकर हमारी एक मुस्लिम नेता से, धर्मगुरु से बात हुई थी, तो उन्होंने हमारे ऑन कैमरा ये कहा था कि शरिया और संविधान की जब बात होती है तो वो शरिया को प्राथमिकता देंगे। क्या है विधिक राय आपकी इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज आपने इतने योग्य लोगों के बीच में मुझे मौका दिया अपनी विचार रखने का। विवेक जी, देखिए, धर्म और संविधान, इन दोनों को हमें समझने के लिए परिप्रेक्ष्य में जो हमारा इतिहास है उसमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसे कभी आर्य भूमि कहा जाता था या आर्यव्रत नाम से जाना जाता था। वैदिक काल की जब हम बात करें तो वैदिक कालों में, जब वैदिक काल था, 4 वेदों के आधार पर व्यक्ति विशेष को जीने की शैली, जीवन शैली तथा समरसता, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया था। उसके उपरांत जब हमारे पास धीरे धीरे समय काल बढ़ा, समय काल बढ़ने के बाद स्मृतियाँ, जैसे मनुस्मृति, जिसका आज बहुत से लोग खंडन करते हैं, लेकिन वो मनुस्मृति उस समय का वह कानून था जिसके आधार पर व्यक्ति का चरित्र निर्माण, व्यक्ति की जीवन शैली इत्यादि जीने का तरीका बताया गया। हमारे ही हिंदुस्तान में जब आक्रांताएँ आई हैं, आक्रांताओं के द्वारा हमारे यहाँ शरिया कानून आया। जब शरिया कानून आया तो हमारे लॉ में एक कहा जाता है, और ऑस्टिन एक हमारे यहाँ बहुत रेनोनेंट ऑथर हुए हैं, जूरिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया उसके ऊपर मैं कोट करना चाहूँगा कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन। कानून संप्रभु का दिया गया आदेश है, लेकिन ये वाक्य अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन, बैकअप बाय द सैंक्शन। यही व्यवस्था जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि समाज में कहीं पर भी कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, कहीं कोई चीज़ ना हो, धर्म इसका आधार था। परंतु जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के द्वारा लॉ का कोडिफिकेशन किया गया, अलग अलग प्रावधान बनाए गए, उन प्रावधानों में बताया गया क्या चीज़ अपराध है, क्या चीज़ अपराध नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म और कानून व्यवस्था, इसका अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, हिंदू धर्म में कहा गया है चींटी मारना पाप है, जीव हत्या पाप है। बचपन से हमने सीखा चींटी मारना पाप है, अगर चींटी दिख जाती है तो हम अपना पैर स्वयं हटा लेते हैं। परंतु कानून ने निर्भया केस के बाद इतनी संगीन धाराएं, इतने अपराध के लिए जो है इतना कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन क्या आज बलात्कार नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं फिर से मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। नहीं, मैं जिस मुस्लिम धर्मगुरु ने ये कहा था कि शरिया और संविधान की बात हो तो हम शरिया की बात करेंगे, संविधान को नकार देंगे। मैं उसी बात पे उस पर क्या प्रावधान है? जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो मेरी बात है, कानून के साथ यदि चरित्र निर्माण और धर्म का समावेश होता है तो कानून का पालन बेहतर तरीके से हो सकता है। लीगैलिटी प्लस मोरालिटी इज़ द मेकिंग ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी, मेरा विचार ये है। तो यहाँ हमारे जितने हिंदू संगठन हैं ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं कि चरित्र निर्माण होना चाहिए, जितना चाहे आरएसएस है, चाहे हमारे बजरंग दल के भाई जी हैं, चाहे भैरव सेना के यहाँ पे भाई जी खड़े हुए हैं, ये एक समरसता जो लेके आ रहे हैं, ये एक हिंदू समाज। और अगर हम डाटा की बात करें, 1951 का पहला सेंसस जब हमारे यहाँ है तो हमारी जो आबादी, हिंदू आबादी है, 33 करोड़ आबादी है, लेकिन उसमें साक्षर आबादी बहुत कम है। हमारे यहाँ से हमारी जो वैदिक शिक्षा थी, हमारे सनातन की शिक्षा थी, उसे कॉन्वेंट स्कूलों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मदरसा तालीम जारी रही थी, मदरसाओं में उनका दीनी तालीम जो है वो प्रदान की गई, लेकिन हिंदू समाज के लिए उसके धर्म से विमुख कर दिया गया। आज कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसको जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार, सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं इसे किसे मानूंगा? अंग्रेजों के द्वारा जो नीति डिवाइड एंड रूल की दी गई, उसे कांग्रेस के द्वारा फॉलो अप किया गया। मैं आपके पास फिर से वापसी आता हूँ। सर, एक बताएं, देवेंद्र डोभाल जी, क्या आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? भारत हिंदू राष्ट्र ही है, इसको दिशा में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी विषय को लेकर हिंदुओं को जागृत करता है, और हमारा मानना ये कि हम हिंदुओं का संगठन बनाने के पक्षधर नहीं है, हम हिंदुओं को संगठित करने के पक्षधर हैं। हम समस्त हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं, और गुरुजी की, डॉक्टर साहब की यही आशंका थी, और डॉक्टर साहब ने इसी आशंका के चलते इस संगठन का निर्माण किया था। डॉक्टर साहब को यही लगता था कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, हमारी परतंत्रता खत्म हो जाएगी, उसके बाद देश पुनः परतंत्र नहीं होगा, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए ही उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया है। और हम मैं इसे किसे मानूंगा? अंग्रेजों के द्वारा जो नीति
डिवाइड एंड रूल की दी गई उसे कांग्रेस के द्वारा फॉलो अप किया ठीक है, गया। मैं आपके पास फिर से वापसी आता हूँ। सर एक बताएं देवेंद्र डोभाल जी, क्या आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? भारत हिंदू राष्ट्र ही है, इसको दिशा में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी विषय को लेकर हिंदुओं को जागृत करता है और हमारा मानना ये है कि हम हिंदुओं का संगठन बनाने के पक्षधर नहीं हैं, हम हिंदुओं को संगठित करने के पक्षधर हैं। हम समस्त हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं और गुरुजी की डॉक्टर साहब की यही आशंका थी और डॉक्टर साहब ने इसी आशंका के चलते इस संगठन का निर्माण किया था। डॉक्टर साहब को यही लगता था कि जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, हमारी परतंत्रता खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये देश पुनः परतंत्र नहीं होगा, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए ही उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया है। और हम इस बारे में ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं सभी का अपना अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और हम ये भी इस बारे में ये भी सुझाव है कि सभी की अपनी आइडेंटिटी बनी रहे, लेकिन सभी अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प के लिए कार्य करें। ठीक है बिश जी, आपका क्या मानना है, नई पीढ़ी युवा पीढ़ी में जो है राष्ट्र प्रथम की भावना कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है, किस प्रकार उसमें उत्साहवर्धन होगा, किस प्रकार राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा मेरा मतभेद है। मुझे ऐसा लगता है अब युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना बढ़ रही है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसका अभी लेटेस्ट उदाहरण आप देखेंगे कि हमारा जो कुंभ लगा था, कुंभ में युवाओं ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। वहाँ इतनी संख्या में, मतलब रिकॉर्ड संख्या में युवा गया है। तो इसका मतलब धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है युवाओं में, और युवा राष्ट्र के प्रति जब धर्म के प्रति अगर आस्था बढ़ेगी तो राष्ट्र के प्रति ऑटोमेटिक ही, हमारा धर्म सिखाता है राष्ट्र की रक्षा करना, हमारा धर्म सिखाता है, हमारा परम धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। तो जैसे ही धर्म की तरफ हमारे जाएंगे, मैं अन्य पंथों की, अन्य जो लोगों की बात नहीं करता वहाँ क्या सिखाते हैं। हमारे धर्म में राष्ट्र सर्वोपरि है, हम राष्ट्र को अपना माता की तरह पूजते हैं, भारत माता कहते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो ऐसे आप युवा, मेरे हिसाब से तो युवाओं में धीरे धीरे उत्साह बढ़ रहा है और देश के प्रति लोग सचेत हो रहे हैं। हमारे युवा अग्रणी रूप से आ रहे हैं और आगे आकर के अपनी अहम भूमिकाओं को निर्वहन कर रहे हैं। जी, आने वाले दशक में क्या हिंदू संगठनों की भूमिका होनी चाहिए, धर्म, समाज या राष्ट्र? देखिए, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर धर्म नहीं होगा तो अच्छे समाज की आप परिकल्पना नहीं कर सकते, अच्छा समाज नहीं होगा तो अच्छे राष्ट्र की आप परिकल्पना कर ही नहीं सकते। तो जब तक आप धर्म को सुरक्षित नहीं करेंगे, धर्म का अपना अस्तित्व नहीं रहने देंगे, जो कि हमारा धर्म, सिर्फ सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपना ही हिस्सा मानते हैं। जैसे अभी हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि हम तो चींटी का भी मारने से पहले पैर हटा लेते हैं, तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है। तो अगर हम ऐसे धर्म की रक्षा करेंगे तो अपने आप समाज सुव्यवस्थित हो जाएगा, और समाज सुव्यवस्थित हो जाएगा तो राष्ट्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्र क्योंकि स्वयं से है, मैं एक राष्ट्र का पिलर हूँ। हर व्यक्ति, यहाँ 140 करोड़ लोग अगर रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का एक पिलर है। अगर वो सुव्यवस्थित हो जाएगा, उसका धर्म उसे ये सिखाएगा कि अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो राष्ट्र अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। पर यहीं पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि कुछ धर्म भी नहीं कहूँगा, कुछ पंथों में ये सिखाया जा रहा है कि मतलब कुछ अन्य समुदाय को मार दो, काट दो, हिंसा कर दो। ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। पर फिर मैंने बताया ना वो कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव जय। जब धर्म की हानि होगी तब हम हिंसा करने के लिए भी तैयार रहेंगे। धर्मांतरण, लव जिहाद और इस तरह के मामलों में धार्मिक, जैसे मंदिरों को तोड़ा जाता है, आपके संगठन की भूमिका क्या है? जब ऐसा आप देखेंगे पूरे देशव्यापी स्तर पे, आप देखेंगे प्रत्येक जिले स्तर पे देखेंगे, जब ऐसी कोई अनैतिक, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि जब हमारे धर्म की हानि होगी, हमारे समाज में कोई हानि होगी, कोई अनैतिक गतिविधि होगी, तो हमारा संगठन सबसे आगे अग्रणी भूमिका में खड़ा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अन्य संगठन नहीं कर रहे होते, सभी संगठन खड़े होते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी संगठन अगर खड़ा होगा कहीं पर, तो हम भी उसके साथ सहयोगी की भूमिका में हमेशा तत्पर खड़े हैं। जहाँ समाज के लिए हमारी आवश्यकता होगी, हम वहाँ खड़े होंगे। देखिए खत्री जी, अभी कांग्रेस और मुस्लिम संगठन एक तरह से जोड़कर देखा जाता है,
वो जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जो भी राष्ट्र की बात करता है, जो भी जय श्री राम बोलता है, उसको राष्ट्रद्रोही की संज्ञा देते हैं। क्या मानना है, किस प्रकार देखते हैं आप इस सबको? देखिए, ये उनका मत है। अगर विरोधी नहीं होंगे तो फिर जो सहयोगी की भूमिका वो कैसे आगे आएंगे? तो ठीक है, 500 उंगलियां बराबर नहीं होती है, पर 500 उंगलियों से राष्ट्र बना हुआ है, तो वो भी हमारे अपने ही हैं। उनको भी हम आ रहे हैं, हल्के हल्के करके आ रहे हैं। देख ही रहे होंगे आप कि कभी कुछ था, आज कुछ और है, और आगे भी बहुत कुछ होगा। तो हम इन चीज़ों का वो नहीं करते। बाकी हम अपने काम पे लगे हुए हैं। जो हमारा मूल उद्देश्य, हमारा हिंदुत्व की जो हमारे सनातन की विचारधारा है, मान बिंदु है, और उन मान बिंदुओं को कैसे हमने मनवाना है, कैसे मानना है, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ उपस्थित बुद्धिजीवी लोगों की राय, और इस बारे में जो धर्म से संबंधित मामले हैं, इस एपिसोड में अन्य लोगों के भी हम विचार जानेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़।